औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ क्लास 11th 2023 फिज़िक्स का गेस्ट पेपर। इंशाल्लाह आपका जो सारा जो पेपर आएगा वो इंशाल्लाह मेरे ही गेस्ट पेपर से पूछा जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं मेरे गेस्ट पेपर का पहला क्वेश्चन। आपकी स्क्रीन पे जो आ रहा है दैट इज़ एरर्स एंड टाइप्स ऑफ एरर्स। देखिए बेटा, आपने एरर्स और टाइप्स ऑफ एरर्स के बारे में पढ़ा होगा और इसको आपने अच्छी तरह से प्रिपेयर करना है। सेकंड टॉपिक जो है दैट इज सिग्निफिकेंट फिगर्स। ये तो सही बात है कि इससे कम क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, लेकिन फिर भी आपने इस टॉपिक को प्रिपेयर करके जाना है। नेक्स्ट टॉपिक जो है दैट इज डायमेंशन एंड इट्स एप्लीकेशन। इसको भी आपने अच्छी तरह पढ़ना है। डायमेंशंस क्या होते हैं, बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज के डायमेंशंस हम किस तरह निकाल सकते हैं, और इंपॉर्टेंट पोर्शन जो जहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो इसके एप्लीकेशन से, यानी जिसमें आता है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दैट इज सिक्री गॉज एंड वर्नियर कैलिपर से। इससे भी कम क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, लेकिन पूछे जाते हैं अबाउट इट्स लीस्ट काउंट। इन चार टॉपिक्स में जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिससे आपके एग्जाम्स में मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो है अबाउट द डायमेंशन एंड इट्स एप्लीकेशंस। आपसे गुजारिश की जाती है कि आप इन टॉपिक्स को अच्छी तरह से प्रिपेयर करके जाइएगा। नेक्स्ट पोर्शन जो मैंने लिया है यहाँ पे, जो मेरा नेक्स्ट पोर्शन है डेरिवेशन ऑफ इक्वेशन बाय ग्राफिकल एंड कैलकुलस मेथड। हमारे पता है हमारे पास जो इक्वेशन ऑफ मोशन है 3 है, दैट इज v = u + at, v स्क्वायर - u स्क्वायर = 2as, s = ut + 1/2at स्क्वायर। इन तीनों इक्वेशंस को आपको डिराइव करने को पूछा जाएगा। या तो आपके पास होगा ग्राफिकल मेथड या तो आपको कैलकुलस मेथड से वहां से पूछा जाएगा। बेहतर यही होगा आप दोनों मेथड्स के हिसाब से इनको डिराइव करने की कोशिश कीजिएगा। सेकंड जो टॉपिक है दैट इज बेसिक काइनेमेटिक टर्म्स। यानी आपको स्पीड के बारे में पता होना चाहिए, वेलोसिटी के बारे में पता होना चाहिए, एक्सेलरेशन के बारे में पता होना चाहिए, एवरेज और इंस्टेंटेनियस के बारे में पता होना चाहिए। यानी एवरेज स्पीड क्या होती है, एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होती है और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होती है। यहाँ से भी मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आपके पेपर में पूछे जाएंगे। नेक्स्ट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है दैट इज वेक्टर एंड इट्स टाइप्स। यानी वेक्टर आपने पता होना चाहिए, इस टाइप्स के बारे में इक्वालिटी के बारे में पता होना चाहिए, उनकी प्रॉपर्टीज यानी मल्टीप्लिकेशन ऑफ एडिशन आपको आना चाहिए, मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स आपको आना चाहिए, एडिशन ऑफ वेक्टर्स आपको आना चाहिए, सबट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स आपको आना चाहिए। अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पैरामीटर है, जो पैरामीटर आपको वेक्टर्स में देखने को मिलेगा दैट इज अबाउट दीज टू टॉपिक्स। फर्स्ट इज रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। यानी रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर आपको कम से कम आना चाहिए। यानी अगर हमारे पास कोई वेक्टर है इसको हम कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं, इसको हम कैसे रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में डिवाइड कर सकते हैं, ये क्वेश्चन भी आपको आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दैट इज वेक्टर लॉ इंपॉर्टेंट है। इसमें एक ट्रायंगुलर लॉ आपने पढ़ना है और पैरेललोग्राम। जो ज़्यादातर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ज़्यादातर क्वेश्चन जो आपके एग्जाम्स में पूछे जाएंगे वो इसी पैरेललोग्राम से पूछे जाएंगे। यानी आपको इसमें ये बताया जाएगा कि आप फाइंड द मैग्नीट्यूड इस तरह के वेक्टर्स दिए जाएंगे, वहाँ पे आपने मैग्नीट्यूड को फाइंड आउट करना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पे दैट इज रिलेटिव वेलोसिटी। इससे भी कम क्वेश्चन आते हैं, लेकिन आपने इसको प्रिपेयर करके ही जाना है। तो नेक्स्ट स्लाइड की ओर तरफ जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन इसमें आता है सर्कुलर मोशन एंड प्रोजेक्टाइल मोशन। देखिए इनमें आपने कम से कम दोनों में से एक को प्रिपेयर करना ही होगा, क्योंकि सर्कुलर मोशन से भी क्वेश्चन आते हैं और प्रोजेक्टाइल मोशन से तो क्वेश्चन आ ही रहे हैं। इसमें टाइम ऑफ मैक्सिमम फ्लाइट आपसे पूछा जाएगा, यानी रेंज आपसे पूछा जाएगा वगैरह वगैरह। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पे दैट इज न्यूटन्स लॉ ऑफ द मोशन। फर्स्ट लॉ ऑफ द मोशन दैट इज आल्सो कॉल्ड द लॉ ऑफ इनर्शिया। सेकंड लॉ आपने पता होना चाहिए। थर्ड लॉ आपको पता चले इंपॉर्टेंट है। थर्ड लॉ में जो एप्लीकेशंस होते हैं दैट इज रॉकेट प्रोपल्शन यानी वगैरह वगैरह, उसको भी आप प्रिपेयर करके जाइएगा। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट है दैट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम एंड इट्स एप्लीकेशन। यानी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या होता है और इसके एप्लीकेशंस कहाँ देखने को मिलते हैं, ये भी एग्जामिनेशन में पूछा जाता है और पूछा जा भी चुका है। नेक्स्ट टॉपिक जो दैट इज कॉल्ड फ्रिक्शन एंड इट्स टाइप्स। फ्रिक्शन के बारे में आपने पता होना चाहिए, टाइप्स के बारे में पता होना चाहिए। स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है, फ्लूइड फ्रिक्शन क्या होती है, काइनेटिक फ्रिक्शन क्या होता है और इसके लॉ। नेक्स्ट क्या है बेकिंग ऑफ रोड्स एंड बेंडिंग ऑफ साइकिल्स। यानी रोड्स में क्यों बेकिंग की जाती है और साइकिलिस्ट अपने साइकिल को क्यों बेंड करता है। अगर आपने अभी तक ये टॉपिक्स नहीं पढ़े हैं तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पे ये टॉपिक्स देख सकते हैं, दैट इज बेंडिंग ऑफ द साइकिलिस्ट। नेक्स्ट टॉपिक जो है दैट इज डिफाइन द फोर्स, लीनियर मोमेंटम एंड इंपल्स। ये आपने डिफाइन करने होंगे या इनके डायमेंशंस आपसे पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट जो है वर्क डन बाय द कांस्टेंट फोर्स एंड वेरिएबल फोर्स। हमें पता है कि जितने भी हम वर्क डन करते हैं डे टू लाइफ में वो सारे वेरिएबल फोर्स होते हैं, कांस्टेंट फोर्स तो हम कहाँ ही दे पाएंगे। नेक्स्ट है दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट भी कह सकते हैं, दैट इज अबाउट द वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम से भी क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन में पूछे जा चुके हैं। नेक्स्ट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, ये भी आपसे पूछा जाता है। और कोलिजन एंड टाइप्स ऑफ द कोलिजन, इलास्टिक कोलिजन क्या होता है, इनइलास्टिक कोलिजन क्या होता है, ये भी आपके एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। तो नेक्स्ट स्लाइड की ओर तरफ चलते हैं। इसमें पहला ही क्वेश्चन है दैट इज व्हाट इज द सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास क्या होता है, मोमेंट ऑफ
इनर्शिया क्या होता है और मोमेंट ऑफ इनर्शिया की फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है, इसके बारे में भी आपसे पूछा जा सकता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, ये आपको होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, डिफाइन एंगुलर मोमेंटम, टॉर्क, एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, टॉर्क क्या होता है, इनके डायमेंशंस भी आपसे पूछे जा सकते हैं। जो नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है दैट इज कॉल्ड व्हाट एक्सटर्नल एंड परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, आपको पता होना चाहिए, रोटेशन में आप पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है, रेडियस ऑफ गायरेशन भी आपको आना चाहिए। नेक्स्ट क्या है, केप्लर्स लॉ एंड न्यूटन्स लॉ, केप्लर्स लॉ के बारे में, जो केप्लर्स ने 3 लॉज दिए थे उनके भी बारे में आपको पता होना चाहिए। एंड इंशाल्लाह ये सारे क्वेश्चंस इंशाल्लाह आज के पेपर में पूछे जाएंगे। नेक्स्ट क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड डिसवेरिएशन, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होती है और ये कैसे वेरी होते हैं विद ऑल्टीट्यूड एंड डेप्थ के साथ साथ। नेक्स्ट क्या बेटा, एस्केप वेलोसिटी क्या होते हैं और वाइरल वेलोसिटी क्या होते हैं, और इंपॉर्टेंट जो आपको ये डिराइव की जो फार्मूला है वो आपको डिराइव करनी आनी चाहिए। नेक्स्ट क्या है, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स क्या होते हैं, इनके बारे में पूछा जा सकता है, अदरवाइज इनमें कोई ज़्यादा सिग्निफिकेंस नहीं है। नेक्स्ट स्लाइड की ओर तरफ चलते हैं। तो पहला क्वेश्चन है दैट इज स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, स्ट्रेस क्या होता है और इसके टाइप्स क्या होते हैं, स्ट्रेन क्या होता है और इसके टाइप्स क्या होते हैं, स्ट्रेस स्ट्रेन की रिलेशनशिप आपको आनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी एंड इट्स टाइप्स, जब आप हुक्स लॉ पढ़ेंगे वहीं पे आपको मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी मिलेगा और उसके टाइप्स मिलेंगे, फॉर एग्जांपल यंगेस्ट मॉडुलस है, बल्क मॉडुलस है, वगैरह वगैरह। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास दैट इज कॉल्ड स्टोक्स लॉ एंड टर्मिनल लॉ, स्टोक्स लॉ क्या होता है, जब हम एक किसी ऑब्जेक्ट को रखते हैं किसी भी फ्लूइड में वगैरह वगैरह, ठीक, एंड इट्स एप्लीकेशंस ये आपको, एंड टर्मिनल लॉ ये भी आपको होनी चाहिए। बर्नौलीज थ्योरम एंड इट्स एप्लीकेशन, बर्नौलीज थ्योरम क्या होती है और इसकी एप्लीकेशन ये कहाँ में ली जाती है, ये क्वेश्चन भी इंशाल्लाह पूछा जाएगा। नेक्स्ट क्या है, कैपिलैरिटी क्या होता है, यानी कैपिलरी राइज क्या फिनोमिना होता है और कितनी हाइट तक वो राइज कर सकता है, और उसके लिए एक फार्मूला उसको डिराइव करना आपको आना चाहिए ये। नेक्स्ट सरफेस टेंशन एंड इट्स एप्लीकेशन, सरफेस टेंशन क्या होता है और ये कहाँ इस्तेमाल में आता है, इंपॉर्टेंट है। एंड एक्सेस प्रेशर, वो ये एक्सेस प्रेशर में क्या क्या होता है और उसकी जो एक फार्मूला होती है जो आपको अपनी कोचिंग सेंटर्स में पढ़ाया जाता है उसको भी आप अच्छी तरह से पढ़िएगा। नेक्स्ट क्या है, विस्कोसिटी एंड इट्स फैक्टर्स इफेक्टिव, ये विस्कोसिटी क्या होते हैं, यानी किन चीज़ों से ये इफेक्ट होते हैं, आपकी केमिस्ट्री में इंशाल्लाह, या आपकी केमिस्ट्री में भी पूछा जाएगा। नेक्स्ट थर्मल एक्सपेंशन क्या होता है, इसकी टाइप्स, लीनियर एक्सपेंशन क्या होता है, वॉल्यूम एक्सपेंशन क्या होता है, एरिया एक्सपेंशन क्या होता है, उस पर भी आप खास ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एंड लेटेंट हीट, ये स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होती है, ये लेटेंट हीट क्या होती है, इसको भी आप प्रिपेयर करके जाएंगे। नेक्स्ट है कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन, जो कि मेथड्स ऑफ हीट ट्रांसफर है, इनको भी आप पढ़ेंगे। नेक्स्ट है न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग, छोटा सा लॉ है, इसको भी आप अच्छी तरीके से प्रिपेयर करेंगे। नेक्स्ट स्लाइड की ओर चलते हैं। फर्स्ट जो इसको दैट इज लॉज ऑफ थर्मोडायनामिक्स, 3 लॉज, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ एंड थर्ड लॉ इनको आप प्रिपेयर करके जाएंगे। रिवर्सल प्रोसेस क्या होते हैं, इनको भी आप प्रिपेयर करेंगे। ये जो ऐसे टॉपिक्स हैं जो आपको केमिस्ट्री में भी फिर दोबारा रिपीट नहीं करने, केमिस्ट्री पेपर में तो आएंगे लेकिन अभी वहाँ पर इसको रिपीट करना ही नहीं है। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ थर्मोडायनामिक प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस क्या होते हैं, एडियाबैटिक प्रोसेस क्या होते हैं, आइसोबारिक प्रोसेस क्या होते हैं वगैरह, और बेसिक टर्म में यही आते हैं, सिस्टम क्या होता है, टाइप्स ऑफ सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है वगैरह, और सराउंडिंग क्या होता है और यूनिवर्स क्या होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज ज़ीरोथ लॉ एंड डेफिनेशन ऑफ टेम्परेचर, आपसे ज़ीरोथ लॉ को डिफाइन करने को बोला जाएगा और उसके साथ ही ज़ीरोथ लॉ के साथ ही आपको टेम्परेचर को डिफाइन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हीट इंजन एंड रेफ्रिजरेटर, इन दोनों में आपको एक ही प्रिपेयर करना, दोनों करेंगे तो बेहतर ही होगा, अगर एक ही करेंगे तो वो भी तो बेहतर है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दैट्स काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस के एजम्पशंस क्या है, डिग्री ऑफ फ्रीडम के बारे में आपसे पूछा जाएगा, मीन फ्री पाथ के बारे में आपसे पूछा जाएगा, लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी, इसके बारे में पूछा जाएगा, जो इसके बारे में आपसे इंशाल्लाह पूछा ही जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दैट इज टाइप्स ऑफ पीरियोडिक मोशन के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, एसएचएम होता है, सिंपल हार्मोनिक मोशन होता है वगैरह वगैरह, फ्री ऑसिलेशंस क्या होते हैं, फोर्स्ड ऑसिलेशंस क्या होते हैं, डैम्प्ड ऑसिलेशंस क्या होते हैं। नेक्स्ट आपने पढ़ना है टाइप्स ऑफ वेव्स, लॉन्गिट्यूडनल वेव क्या होती है, ट्रांसवर्स वेव क्या होते हैं, प्रोग्रेसिव वेव क्या होती है, इसी तरह के आपसे बहुत सारे टाइप्स, जितने भी टाइप्स ऑफ वेव है वो आपको पढ़नी। स्टेशनरी वेव क्या होता है, बीट क्या होती है वगैरह वगैरह। नेक्स्ट डॉपलर इफेक्ट, इस डॉपलर इफेक्ट के बारे में भी आपसे ज़्यादा तो पूछा नहीं जा चुका है लेकिन पूछा जा सकता है। और लास्ट टॉपिक जो है दैट इज एनर्जी इन एसिस्टम, सिंपल हार्मोनिक मोशन में पोटेंशियल एनर्जी का क्या हाल रहता है, काइनेटिक एनर्जी का क्या हाल रहता है। इंशाल्लाह ये ऐसे टॉपिक्स मैंने आपके लिए सेलेक्ट किए हैं जिनमें मैक्सिमम जो क्वेश्चंस आपको अपने पेपर में देखने को मिलेंगे। उम्मीद है कि आपको ये जो सीरीज़ है इंशाल्लाह आपको समझ में आएगी। बाकी पेपर्स के गेसेस भी आपसे शेयर किए जाएंगे। तब तक के लिए थैंक यू।